अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मंथ ऑफ अप्रैल चल रहा है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की जो एडमिशन्स हैं वो ओपन हो चुके हैं और बहुत सारी की ओपन होना बाकी है। तो अगर आप इटली कंसीडर करना चाहते हो 2024 में कि आप जो है मास्टर या फिर ग्रेजुएशन करने के लिए इटली जाओ, तो फिर आपको किन बातों का ख्याल रखना है उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने अपनी फील्ड देखनी है। अगर आप मास्टर करना चाह रहे हो तो आपने ग्रेजुएशन किस फील्ड में किया है। तो अब आपने क्या करना है, अपने फील्ड से रिलेटेड आपने जो है सर्च आउट करना है कि कौन कौन सी इटालियन यूनिवर्सिटी है जो कि मेरी फील्ड से रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है। तो आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, आप गूगल में सर्च आउट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक नंबर ऑफ लिस्ट बना लेनी है यूनिवर्सिटीज की कि ये यूनिवर्सिटीज है जो कि मेरा प्रोग्राम ऑफर कर रही है। अच्छा, उसमें से आपने सॉर्ट आउट करना है वो प्रोग्राम्स जो कि इंग्लिश में है और जो इटालियन में उनको डिस्कार्ड कर देना है। तो अब आपके पास यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आ गई जो आपका प्रोग्राम ऑफर कर रही है और किस में कर रही है, वो इंग्लिश में कर रही है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने दो कैटेगरी बना लेनी है। एक वो जहाँ पे एडमिशन फीस है, जब आप अप्लाई करोगे वहां कुछ ना कुछ अमाउंट चाहिए, और वो यूनिवर्सिटीज जहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए उनकी अलग लिस्ट बना लोगे। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि उन तमाम यूनिवर्सिटीज में भले जितनी भी हो, आपने करना क्या है, बस आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ना। तो आपने उन तमाम यूनिवर्सिटीज पे अप्लाई करना है जो कि फ्री, और वो जो सेकंड लिस्ट है जिसमें नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज है जहां पे एडमिशन फीस है, तो आपने सेलेक्ट करना है उन यूनिवर्सिटीज को जहां पे वीजा रेशियो अच्छा है। देखिए, सिर्फ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना मैटर नहीं करता। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने किसी भी हाल में वीजा लेना है। वीजा लेके जब आप इटली आ जाओगे तो आप यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट कर सकते हो दूसरी, और प्रोग्राम भी चेंज करवा सकते हो। तो इसका इतना ज्यादा इश्यू नहीं है। तो मेन मसला यह है कि आपने क्या करना है, वीजा लेना है। वीजा यानी कि आपने उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है जहां पे ऑलरेडी पाकिस्तानी बच्चे ज्यादा क्वांटिटी में, यानी कि वहां पे वीजा रेशो अच्छा है, पाकिस्तानी आसानी से वहां पे एडमिशन लेके वहां पे मूव हो रहे हैं। जब आपने तमाम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दिया तो फिर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होगी कि आपने किस पे अप्लाई करना है, यानी कि इनरोलमेंट करवानी है। किसी एक यूनिवर्सिटी को आप चूज करोगे तमाम चीजें देखने के बाद, तो उस यूनिवर्सिटी में आप करवा लोगे अपनी इनरोलमेंट। जब आप अपनी इनरोलमेंट करवा लेते हो तो आपके पास यूनिवर्सिटी की तरफ से इनरोलमेंट लेटर आता है जो कि आपने वीजा फाइल के दौरान सबमिट करवाना होता है। अब आपने क्या करना है, आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, अब आपने अपनी वीजा फाइल तैयार करनी है। आप जेरी जाते हो या इटालियन एम्बेसी, वहां से आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा कि वीजा फाइल के लिए ये तमाम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आप उसी के मुताबिक तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करते हो। आपने बताना है कि आपका स्पॉन्सर कौन है, यानी कि अगर आपको किसी पैसे की नीड है तो वो कौन होगा। आप खुद से अपने अमाउंट को मेंटेन करोगे या फिर आपके कोई फादर या फिर ब्लड रिलेटिव होंगे, तो ये आपने डिसाइड करना है। और जो भी आपका स्पॉन्सर होगा उसके जो है ना टैक्स रिटर्न 2 ईयर्स के वो चाहिए होते हैं। इसके साथ साथ तमाम यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो कुछ होते हैं वो चाहिए होता है। अगर आइल्स की रिक्वायरमेंट है तो आप दे दो, अगर नहीं है तो फिर देने की जरूरत नहीं है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लगा के आपने वीजा फाइल कर देना है। और जब आप वीजा के डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे होगे उसी टाइम आपने क्या करना है, स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट भी बनवाने हैं। अच्छा, स्कॉलरशिप की बॉडी जो है वो अलग है। ये नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे रही है वही यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप देगी, बल्कि एक रीजन में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं और उस रीजन की एक बॉडी होती है जो तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो जब आपने अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया तो आपको पता लग गया कि आपकी यूनिवर्सिटी किस रीजन में है, तो उस रीजन के जो बॉडी है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। तो आपने उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अक्सर यही होता है कि वो मांगते हैं आपकी फैमिली इनकम, टोटल फैमिली इनकम आपकी कितनी है। तो जो फैमिली इनकम डॉक्यूमेंट आपका बनकर आता है, असल में वो ये चेक करते हैं कि आपके टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं और आपकी फैमिली की टोटल इनकम कितनी है। अगर उस लेवल से उन्होंने एक नंबर जो है सेलेक्ट किया हुआ होता है, इतनी अमाउंट ऑफ यूरो, अगर आपकी टोटल फैमिली इनकम उस लेवल से कम है तो वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, और अगर उससे ज्यादा है तो वो कहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं है, आप अपनी यूनिवर्सिटी की फी पे कर सकते हो। तो स्कॉलरशिप आसानी से मिल जाती है, बस आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सीधे होने चाहिए। तो सबसे पहला काम है कि आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। फिर दूसरा काम यह है कि वीजा के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने, और साथ साथ अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ
आपने स्कॉलरशिप के लिए भी डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं और उसकी डेडलाइन होती है। डेडलाइन के अंदर रहते हुए आपने अगर वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई कर लिया और आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स सीधे हैं और सही बने हुए, तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आपको स्कॉलरशिप ना मिले तो फिर क्या करना चाहिए? देखें, इटली में आने का फायदा यही है कि आपको स्कॉलरशिप मिल रही होती है। अगर आपको इटली में स्कॉलरशिप नहीं मिल रही तो फिर आपको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है ना ट्रबल फेस करोगे। आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। आप हर टाइम यही सोच रहे होगे कि मैं अपने खाने पीने का खर्चा कहाँ से निकालूं, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फीस कहाँ से पे करूं। तो फिर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। तो फिर आप बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर करोगे अपने आप को और वापस चले जाओगे पाकिस्तान। तो बेहतर यही है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तब आपने यहाँ पे एडमिशन लेना है और तब वीजा फाइल करनी है और तब आपने इटली आना है, अदरवाइज इटली आने की जरूरत नहीं है। तो ये एक छोटा सा जो है ओवरव्यू था, किस तरह आपने एडमिशन लेना है, किस तरह आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है और किस तरह आप वीजा के डॉक्यूमेंट्स तैयार करोगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।